जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। अपने भजन लोकगीत के चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्रि माता का आगमन होने वाला है, खुशियों का आगमन होने वाला है और किस प्रकार मनाना है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में होंगी। शारदीय नवरात्रि पे माता दुर्गा का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि जैसा कि आप जानते हैं कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 3 अक्टूबर से माँ का आगमन हो रहा है। एक चीज़ का विश्वास कर लीजिए, जो तैयारियां आज बता रही हूँ, अगर उसको कर लेंगे तो आप बड़े सुकून से, बड़ा आनंद के साथ आप नवरात्रि का व्रत कर पाएंगे। इन दिनों व्रत करना चाहते हैं प्रारंभ, तो ये सुनहरा मौका है। जो लोग 9 दिन का व्रत माँ का रखना चाहते हैं कर लीजिए। 9 दिनों का व्रत रखने में बहुत सारी मेहनत नहीं लगती। हाँ, बस माँ के प्रति प्रेम और समर्पण और भक्ति होनी चाहिए। 3 अक्टूबर से माँ आ रही हैं। सबसे पहले जो प्रश्न होता है तो ये होता है आपका कि भाई इस समय तो मतलब नवरात्रि के पहले पितृपक्ष होता है, तो क्या नवरात्रि की जो छिटमुट तैयारियाँ होती हैं वो हम लोग पितृपक्ष में कर सकते हैं? तो देखिए, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो भगवान के लिए, माता के लिए कर रहे हैं। तो इस ये पूजा पाठ की तैयारियां हैं, तो इनको आराम से हम कर सकते हैं। छोटे मोटे धूप का पूरा, अगरबत्ती, आसन, ये सब चीज़ आप खरीद सकते हैं। और तैयारी अमावस्या के दिन पूरी हो जानी चाहिए। उसी दिन अपना मंदिर वगैरह साफ सूफ करके और अच्छे से सजा लें। उसके बाद माता के लिए जो कलश रखने के लिए मटका होता है वो ले लें। फिर जो व्यवस्थाएं आपको करना है, जैसा कि मैं छोटी छोटी व्यवस्था आपको याद दिला दूं। कलश रखने के लिए एक मटका, अगर नहीं चाहिए तो एक लोटा घर में जो रखा हो उसको धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए, क्योंकि तांबे पीतल बहुत गंदे होते हैं। और इनको साफ़ कर लीजिए। जवारे भी चाहिए जो गाते हैं। देख लीजिए कौन सा कपड़ा पहन के, लाल पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही माँ की पूजा और मंत्र जपा जाता है। तो यह सब तैयारियां आप लोग कर लीजिए। इस तरीके से करके हमको नवरात्रि की पूरी पूजा करनी है। बहुत सारे प्रश्न भी मतलब आप लोगों के उसमें रहता है कि मैं माता की चौकी जिस पे बिठाऊंगी, माँ की मूर्ति का आसन, ये सब खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिस दिन हम पूजा करेंगे उस दिन तो भीड़ काफ़ी होती है, दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए एक दिन पहले जो भी खरीदारी करनी है आप कर लीजिए। किसी भी भाव में चूकिए मत। कुछ और विशेष बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना है। जैसे कि नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, तो 3 अक्टूबर को अगर प्रारंभ हो रही है तो 12 तारीख को नवरात्रि का समापन है। 12 तारीख को, 10 तारीख को अष्टमी होगी। मतलब अगर 12 तारीख को समाप्ति है तो 10 तारीख को अष्टमी होगी, 11 को नवमी होगी, 12 तारीख को जो है दशमी है, नवरात्रि का समापन है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना व्रत कर लेना है। नवरात्रि का जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए वरदान है। आप 9 दिनों का व्रत बिल्कुल प्रारंभ कर सकती हैं। माँ के आगमन से दुख तकलीफ जाता है। जैसा कि हम सालों से बता रहे हैं कि कम से कम आप हर दिन दहलीज पूजन करते हैं या नहीं। नवरात्रि में आप रंगोली के छोटे छोटे सांचे बनते हैं, मिलते हैं बाज़ार में, वो ले आइए। रंगोली का कलर ले आइए और सुबह जल्दी उठकर नहा लीजिए और जल्दी जग करके अपने घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब खोल दीजिए। घर में जो निगेटिविटी है, रात भर के उमस रहती है, वो सब निकल जाएगी। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगाइए, हो सके तो गंगा जल छिड़किए और अपने घर के दरवाजे को साफ करिए। साफ करके उस पर रंगोली दोनों तरफ सांचे रहेंगे तो बहुत जल्दी से बन जाएगी। बनाकर अगरबत्ती धूप बत्ती लगाइए। उसके बाद आप ये सारे काम करने के बाद सूर्य देवी की पूजा करें और तुलसी माँ की पूजा करें। उसके बाद आप घर के मंदिर में जाएं। माँ की अलग से कोशिश करें कि चौकी रखने की अगर जगह हो तो चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, माँ का कलश रखें, पूरी तैयारियां करें। इन दिनों में हमें बहुत श्रृंगार तो नहीं करना होता, लेकिन लाल या पीली एक साड़ी निकाल के रख लीजिए कि आप पूजा में उसी को पहनेंगे, हर टाइम उसी से मंत्र जपेंगे। इस तरीके से करके सारी विशेष तैयारियां कर लेनी है पहले ही। और नवरात्रि में कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बहुत सारे जैसे चीज़ों का अलग अलग रखना पड़ता है। जैसे जो व्रतधारी हैं उनके लिए मूंगफली है, साबूदाना खाते हैं या और चीज़ें भी खाते हैं, चिप्स वगैरह, तो उसको अलग साफ डिब्बे में रख लीजिए और एक दिन पहले से ही अपने खाने पीने की चीज़ की सारी व्यवस्था कर लीजिए।
देखिए कहावत है ना कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो भूखे तो सच बात है, भूख के बिना तो भजन नहीं हो पाता। तो पूजा के साथ साथ अपने खाने पीने की तैयारियों को भी देख लीजिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कौन कौन सी तैयारियां करनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे माँ की पूजा की विशेष महत्व है। तो कुछ लोग बड़े मंदिरों में जाकर पूरी हलवा बनाकर कढ़ाई चढ़ाते हैं, विशेष तरह की तैयारियां होती हैं। छोटी छोटी जानकारियां मैं समय समय से देती रहूंगी। नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले तैयारी कर लीजिए। यह वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि कब से कब तक है ये मैं आपको बता सकूं और क्या क्या मेन तैयारियां हैं वो देख लीजिए। माँ की पूजा आराधना करना है, क्योंकि 9 दिनों का त्यौहार होता है। तो एक छोटा मोटा आइडिया हमारे दिमाग में लग जाना चाहिए, तभी जाकर, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ बिना सोचे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। कोई चीज़ जब व्यवस्था के साथ करते हैं तो आसानी से हो जाती है। व्रत में क्या खाना है, क्या पहनना है, माँ को क्या चढ़ाना है, श्रृंगार का भी चढ़ाया जाता है, सब तैयारियां करके रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक सार में मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। उस दिन माँ कलश की स्थापना आप करिए, साफ सफाई करके उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए और फिर शुद्ध वस्त्र पहन के आपके पास माता रानी का जो भी स्वरूप है, अगर तस्वीर है तो गंगा जल छिड़क लें। और आपकी उसी धातु की प्रतिमा है तो इस तरह से माँ को गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। जो स्नान है प्रथम दिन में ही करना है, उसके बाद में माँ की स्थापना कर देंगे और डेली सिर्फ हम जल का छींटा देके स्नान का भाव करा लेंगे। स्नान करके हम माँ का अंग पोषण करके इस तरह से उन्हें विराजमान करेंगे। और देखिए अलग से चौकी लगा रहे हैं तो वहाँ पे विराजमान करें। चौकी के ऊपर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है, मैं जल्दी थोड़ा और सार में बताना चाहती हूँ। माला पटका वगैरह भी पहना देंगे, लाल चुनरी उड़ा देंगे। आप माँ का सुंदर सा श्रृंगार करके विराजमान करें। नवरात्रि में कलश की स्थापना करें, माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, इतना विश्वास रखिए। कलश पे मौली बांध लें, है ना, थोड़ा सा कलावा बांध लें कलश के अंदर पहले, फिर थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर जल से भर लें कलश को। कलश के अंदर लौंग इलायची सिक्का, आप चाहें तो चांदी का भी डाल सकते हैं, सुपारी ये आप बाद में निकाल सकते हैं सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल डालें, साथ में थोड़े से फूल या सर्व औषधि भी आप डाल सकते हैं। कोई सामान नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जय माता दी बोलते हुए कलश की स्थापना कर दें। और कलश के ऊपर रखने के लिए पानी वाला जटा वाला नारियल ले लें, उसके ऊपर अच्छे से चुनरी का लावा आप लपेट लें। कलश में लगाने के लिए हम एक ऐसे आम के पत्तों के भी अच्छे से टीका कर लेंगे, 5 या 11 जितने चाहे पत्ते मिल जाएं, उसको अशोक के पत्ते ले सकते हैं। वस्त्र का आसन देते हुए यहाँ पर कलश की स्थापना कर लेंगे। चाहे तो यहाँ पर चावल की ढेरी लगा सकते हैं, चावलों से आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पर चूहे आदि की समस्या है वहाँ ये वस्त्र ही बहुत अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सामग्री शॉप से ले आइए, सब कुछ तैयार मिलता है आजकल। नारियल का मुख आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं या ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने कलश के नारियल पर चुनरी कलावा लपेट के स्थापित कर दिया है। कलश हमने स्थापित कर लिया, बाद में माता रानी को एक चौकी के ऊपर स्थापना कर लेंगे। लाल वस्त्र बिछा करके यहाँ पर देखिए गणेश जी की आप चाहे स्थापना करें चाहे नहीं, ऐसे फूलों के ऊपर छोटा सा वस्त्र लेकर उसमें स्थापना करें। आप चाहें तो यहाँ नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। माता रानी को फूल बहुत पसंद है, वो भी लाल रंग का, तो गुड़हल का फूल अर्पित करें। गुड़हल नहीं मिलता है तो आप गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं। कलश को भी हम ऐसे ही फूल चढ़ा देंगे, बाकी गेंदे के फूल सभी पे चढ़ाते हैं, तो गेंदे के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सभी को गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं। जो हमने जवारे उगाए हैं खेतरी, उनको भी ऐसे फूल अर्पित कर देंगे। धूप दीप सभी को दिखा देंगे, भोग वगैरह लगा देंगे। और फल का भोग लगाया, मेवा मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। लौंग बताशे का भोग जरूर लगाएं, इसके बिना दुर्गा माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। बाद में इसे प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं या बांट सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद छोटा सा हवन भी बहुत ज़रूरी है, बिना हवन के कथा पूरी नहीं मानी जाती है। तो एक गाय का उपला या मतलब ले लें और उसको सुलगा लें किसी हवन के कुंड में, या बड़े से जो एक मिट्टी का पात्र आता है उसमें डाल कर सुलगा लें। गोला चढ़ा के ऊपर कपूर डाल लें, फिर घी डाल के अग्निदेव को आह्वान करते हुए उसमें लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य से आप लौंग के जोड़े चढ़वाएं, फिर घी लगा के ऐसे बताशे का भोग माँ को जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो माँ को पान का भी भोग लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं।
उस पान को आप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री बना के तैयार करके रखी हो, आप पहले ही दिन तैयार करके रख लें। ये मैंने पहले ही बता दिया है। 5-7 आहुतियाँ दे दें और जो भी मंत्र आता है उसे बोलते हुए आप आहुतियाँ दे दें। बाद में कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणपति की आरती करेंगे, वरुण कलश देव की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद माँ से हम प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, याचना जरूर करेंगे कि आप यहाँ पर कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पहले दिन माँ को भेंट जरूर चढ़ाएं। आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। पहले दिन या 7-8वें में अंतिम दिन भी आप सामग्री चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आप कुछ ना कुछ, जैसे दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, उसका अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। धूप है उसको पूरे घर में घुमा दें, इससे पॉजिटिव वाइब्स आती। जो कलश का जल है उसमें थोड़ा थोड़ा आप केतली में डालते रहें ताकि जवारे भी अपना उगते रहें। डेली छींटे दे दिया करिए तो उससे आपको होगा। बाकी जल को आप सूर्य को अर्घ दे दें। भोग प्रसाद अपने यहाँ जो चढ़ाया है उसे अपने परिवारजनों में सब में बांट दें। तो ऐसे आपको पूरी विधि के साथ 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 3 अक्टूबर से शुरू हो रही, 12 अक्टूबर को नवरात्रि, 9वीं नवरात्रि है। तो माता रानी आप सब लोगों की, हम सब लोगों की मनोकामना पूरी करें। इसी विश्वास के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं।